अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीगेन योर फोकस। मैं तुम लोग को एक स्टोरी बताता हूँ। मिड ऑफ अक्टूबर था और मुझसे बिल्कुल फोकस नहीं होता था अपनी पढ़ाई पे। ये कोई ऑलमोस्ट 2 महीने पुरानी बात है। तो मैंने उसके बाद शुरू की थी मेडिटेशन। यूट्यूब पे उसके बारे में वीडियोस देखी और नॉलेज गेन की कि मेडिटेशन को किस तरह कैरी आउट किया जाए। और मेडिटेशन मैंने करना शुरू की और उस 1 महीने के बाद मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने इतना बड़ा डिफरेंस फील किया था अपने फोकस के अंदर। मैं शुरू में एक आधा घंटा कर लेता पढ़ाई पे फोकस, बट मेडिटेशन करने के बाद 1 महीने के बाद मैंने अपने अंदर चेंज नोटिस किया। मैं आराम से, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आराम से 2 से 3 घंटे आराम से मैं फोकस कर लेता था उसके बाद पढ़ाई पे। खैर, ये तो थी मेरी स्टोरी। अब मैं बताता हूँ कि मैंने फोकस अपना गेन कैसे किया। पाकिस्तान में एक इकोनॉमिकल क्राइसिस है और उसको ओवरकम करने के लिए, उसको लड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, फिजिकली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इन तीन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ कि तुम इस मिशन में मेरा साथ दो और हम सब मिलके इस क्राइसिस को बीट करेंगे। फोकस गेन करने के लिए आपको चाहिए मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है लाइफ का, क्योंकि इससे हमें मेंटल पीस मिलता है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और यही दो चीज़ें चाहिए होती हैं आपको अपने फोकस को रीगेन करने के लिए। अच्छा, अब इसके मैं स्टेप्स बताता हूँ, 5 वर्केबल स्टेप्स बताता हूँ कि आपने अपने मेडिटेशन को कैरी आउट किस तरह करना है। पहला स्टेप है, आपने बहुत आसान आसान सा, आपने एक पीसफुल कमरे में जाना है, जिधर मतलब कोई शोर ना हो, कहीं बाहर से शोर ना आ रहा हो। या फिर अगर आपके पास कोई घर में लॉन है तो आप वहां जाके बैठ जाओ, कुर्सी लगा के वहीं बैठ जाओ और खुली फिजा में बैठो, वहां पे तो वैसे ही शोर नहीं होगा। आपने और यही मेक श्योर करना है कि आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हो। जिस तरह मतलब आप अगर एक कुर्सी पे बैठे हो तो कुशन कुर्सी हो, या अगर कमरे के अंदर कहीं बैठे हो तो आप मतलब तकिए पे बैठ जाओ या कोई गद्दा बिछा लो। कोई मतलब इस तरह कंफर्टेबल प्लेस हो जहाँ आप बैठे हुए हो। अच्छा, अब आपने करना ये है कि अपने हाथों को ना अपने टांगों पे रख देना है और अपनी पूरी बॉडी को आपने रिलैक्स कर देना है। रिलैक्स कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, नाक से सांस अंदर लेना शुरू करना है और अपनी पूरी बॉडी को मतलब पेट और चेस्ट को इंक्लूडिंग आपने इन्फ्लेट करना है। इन्फ्लेट आपने बहुत एक डीप सा सांस लेना है और उसके बाद नाक से एक्सहेल करना है। मेक श्योर करना नाक से ही करो, मुंह से ना करो, क्योंकि मुंह से एक्सहेल करोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं रहता। वो और वैसे भी मुंह से ब्रीदिंग करना एक बहुत अनहेल्दी सी चीज़ है, उसकी वजह से जॉ लाइन वगैरह, वो फिर मैं आप लोग फिर कभी बताऊंगा कि उसके क्या नुकसान आते हैं। अच्छा, आपने नाक से अंदर भी सांस ले लिया और उसके बाद मेजर हम स्टेप्स पे आते हैं। आपने जब ये कर रहे होगे ना, आप जब ये कैरी आउट कर रहे होगे, आपने मतलब नाक से सांस अंदर लेना भी शुरू कर दिया और एक्सहेल करना भी शुरू कर दिया। उस टाइम के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा थॉट्स आएंगी, इतनी ज़्यादा थॉट्स आएंगी, इतनी ज़्यादा थॉट्स आएंगी ना कि मतलब पूरे दिन में आप पे इतनी थॉट्स नहीं आई होंगी जिस वक्त जितना उन चंद मिनट में आ रही होंगी। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जो आप पूरा दिन इंटरनेट पे आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, रील्स हो गई, उसके अंदर शॉर्ट वीडियोस हो गई, आप मतलब यूट्यूब पे मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देख रहे हो जिसमें वो पैसे खर्च कर रहे हैं, आपके दिमाग में वो सब कुछ उस वक्त चलेगा और आपके दिमाग में ब्राइट आइडियाज आ रहे होंगे कि मतलब मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। और ऑलमोस्ट सारे यूजलेस होंगे, क्योंकि आप जाहिर सी बात है फेक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जिसका कोई असल फायदा है ही नहीं। अच्छा, तो इनको अवॉइड कैसे करना है थॉट्स को? आप सोचो जैसे आपके वो, आप एक मतलब कश्तियों का होता है ना, एक बंदरगाह होती है। आप सोचो उस थॉट को, आप सोचो एक कश्ती है और आपके वो पास आती जा रही है। अब आपने आपने ऐसे फील करवाना है उस कश्तियों के, मतलब वो आपके साइड से गुजर जाती है और कभी वो मतलब बंदरगाह पे कभी आती नहीं है। क्योंकि आपका माइंड ना एक डॉग की तरह होता है, अगर आप वो किसी थॉट को वहां पे कर लो ना, मतलब उस पर स्टे करवा दो, तो आपके माइंड में कॉन्टिन्यूसली फिर वो चलती रहती है। इसलिए आपने किसी भी थॉट पे ना फोकस नहीं करना, उसको बस अपने दिमाग से बाहर निकलने देना। उसके बारे में अगर आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ भी जाती हैं, मतलब अगर आप उनके बाद सोचना भी शुरू कर देते हो,
तो अभी आपने घबराना नहीं है और आपने बिल्कुल एकदम से उसके अपने आप को रीसेट करना है कि नहीं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और थॉट्स को मैंने नहीं अपने माइंड में एंटरटेन करना। आपने वो कर लिया, आपकी मेडिटेशन का आपका फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप बताता हूँ, जो मतलब आपकी ड्यूरेशन होगी, टाइम ड्यूरेशन होगी। टाइम ड्यूरेशन आपने उसकी रखनी है एज अ बिगिनर आप, क्योंकि बिगिनर ही हो, जाहिर सी बात है, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो बिगिनर ही हो गया। आपने उसे 1 से 2 मिनट करना है और फिर ग्रेजुअली आप इंक्लाइन बढ़ाते जाना टाइम को, कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है अगर आप ग्रेजुअली टाइम बढ़ा लेते हो, और अगर आप पहले ही ट्राई में, मैं तो रेकमेंड करूंगा ही नहीं कि आप 1 मिनट से ज़्यादा करो, क्योंकि उससे फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाता बंदा, उस हैबिट को बंदा तोड़ देता है। और इसके लिए बेस्ट टाइम है कि आप ये सुबह करो, क्योंकि सुबह वाले टाइम पे अगर आप स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो तो सुबह वाला टाइम बेस्ट है। नाश्ता करने से पहले आप उसको थोड़ी देर कर लो और आपका माइंड बिल्कुल रेडी हो जाएगा पूरे दिन, मतलब पूरे दिन की सफरिंग के लिए, स्कूल में जितनी होती है और कॉलेज में जितनी होती है वो सारी सफरिंग के लिए आपका दिमाग एकदम से रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब हमने मेडिटेशन के बारे में बात कर ली है और फोकस अपना किस तरह रीगेन करेंगे। इस मेथड को या इस मेडिटेशन प्रोटोकॉल को आप अगर महीने तक कंटिन्यू रखो और अगर महीने तक कांस्टेंट रखो, अपना टाइम को बढ़ाते रहो, तो आप भी नोटिस करोगे चेंज, जिस तरह मैंने किया था। आपका फोकस बहुत बढ़ जाएगा और पढ़ाई करने में या कोई भी मुश्किल टास्क जिसका आपको दिल नहीं चाहता, आप उसके लिए मोटिवेटेड फील करोगे। गॉट इट? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना एक कोर्स करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मतलब आपको मैं वन ऑन वन क्लासेस दूंगा, आपसे मैं इन कांटेक्ट रहूँगा। एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग कॉल पे भी जाएंगे। आपने जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दिया है, आपने बस उस पर मुझे मैसेज करना है, मैं आपको उस पर डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा। और एक बात याद रखना, मुश्किल काम तब करना है जब दिल ना चाह रहा हो।